वेलकम स्टूडेंट क्लास 5। आज बच्चों हम आपको करा रहे हैं चैप्टर 12 अनोखा उत्सव। तो बच्चों हमारे देश में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, छोटे त्यौहार, बड़े त्यौहार, बहुत सारे त्यौहार होते हैं। जैसे दीपावली को हम लोग जब हमारा नई धान आती है उसके उपलक्ष्य में हम लोग त्यौहार मनाते हैं। होली हम लोग रंग बिरंगे रंगों से सजा के मनाते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं। दीपावली हम लोग मनाते हैं जब भगवान राम जी हमारे लौट के आए थे लंका पर विजय करके, उनकी खुशी में हम लोग मनाते हैं। इसी प्रकार भाई दूज है और बहुत सारे त्यौहार हम लोग मनाते हैं। तो एक हमारा देश है पुर्तगाल, वहाँ पे एक ऐसा त्यौहार मनाया जाता है जिसको फ्लावर फेस्टिवल बोला जाता है और ये त्यौहार जून के महीने में मनाया जाता है, जब वहाँ पे बाग बगीचे सभी फूलों से भर जाते हैं और भी बहुत सारे फूल बाहर से मंगाए जाते हैं। त्यौहार के पहले एक रात पहले वहाँ पे बाहर से आने वाले रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जिससे वो सड़कों पे आराम से सड़कों को सजा सके, घर को सजा सके और बाहर से आना जाना बंद कर दिया जाता है। तो चलिए इस त्यौहार के बारे में और अधिक जानते हैं। हमारे देश भारत में शुभ अवसरों, त्योहारों और पूजा आदि पर रंगोली बनाने का प्रचलन है। घर के द्वार और आंगन में बनी रंग बिरंगी आकृतियों को दर्शाती रंगोली भला किसका मन नहीं मोह लेती है। बचपन में हमने भी दीपावली पर अनेक बार रंगोली बनाई है, सूखे रंगों से, और एक बार तो अपनी बहन के साथ विभिन्न फूलों से भी रंगोली बनाई थी, जो बहुत छोटी सी और साधारण थी। उसमें दिखाने वाली जैसी कोई बात नहीं थी, पर मैं छोटे से डिज़ाइन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जब पूरी सड़क फूलों से भरी हो तो क्या हो, सोचिए। आप चौंक गए ना? यह सुंदर दृश्य आप भी देख सकते हो। पुर्तगाल के अनूठे, कलात्मक और बहुत ही खूबसूरत त्यौहार फ्लावर फेस्टिवल। तो जैसा बच्चों हमने आपको बताया कि ये दक्षिण कोरिया में बोरियांग एंड फेस्टिवल मनाया जाता है। इस त्यौहार को लोग दक्षिण कोरिया में भी इसी तरीके का एक त्यौहार और मनाया जाता है, जिसे बोरियांग मड फेस्टिवल कहा जाता है। इस त्यौहार में लोग एक दूसरे को कीचड़ से सराबोर करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी पुर्तगाल में एक ये त्यौहार है जिसे फ्लावर फेस्टिवल कहा जाता है, और इससे एक दूसरे के ऊपर फूलों को डाला जाता है और फूलों को डालकर यहाँ पे लोग खुशी मनाते हैं, एक दूसरे को शांति का संदेश देते हैं। ये त्यौहार जून के महीने में मनाया जाता है, जब पुर्तगाल का हर बगीचा प्राकृतिक रूप से रंग बिरंगे फूलों से शोभा से निखर उठता है। इस त्यौहार के कुछ दिन पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर व्यक्ति इसमें व्यस्त नज़र आता है, हर कोई इसे और सुंदर बनाने में लगा रहता है। जब मैं पुर्तगाल में थी, मैंने देखा कि त्यौहार के निश्चित दिन से ही 2-3 दिन पहले से ही ट्रकों में तरह तरह के फूल और पत्तियां भर भर कर लाए जा रहे हैं। इन्हें बड़ी बड़ी खाली दुकानों में भरा जा रहा है। फिर मछुआरों के कुछ छोटे से गांव की औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी फूलों की पंखुड़ियों को जो तोड़कर अलग अलग रंगों के ढेर बनाने में जुट गए थे। इतने सारे फूलों और पत्तियों को तोड़कर अलग करने में साधारणतः 2-3 दिन लग जाते हैं। जिस दिन ये त्यौहार होता है उससे पहली रात को नगर से आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, ताकि सड़कों से गलियों और अन्य वाहन आ जा ना सकें। फिर बड़े प्रेम से सड़कों पर डिज़ाइन बनाया जाता है। इसके बाद शुरू होता है सुंदर फूलों और पत्तियों से
सड़कों को सजाने का सिलसिला। किस रंग के फूल के साथ किस रंग के फूल या पत्ती को बिछाना है, इसका चुनाव बड़े कलात्मक ढंग से बड़ी खूबसूरती के साथ होता है। गांव के विशेष स्मारकों के डिज़ाइन बनाकर भी उन्हें सजाया जाता है। तो ओके स्टूडेंट, आप सभी बच्चे चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे और सेकंड पार्ट हम आपको नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप लोग इस चैप्टर के पार्ट को पढ़िए। ओके स्टूडेंट, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।